बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह ताला का लाख लाख करम है कि उसने मुल्क पाकिस्तान को 4 मौसम अता फरमाए, क्योंकि दुनिया में बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहां लोग अपनी सारी जिंदगी शदीद सर्दी में गुजार देते हैं, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लोगों की जिंदगियां शदीद गर्मी से लड़ते लड़ते गुजर जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे इलाकों की सैर करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर ही आपको ठंड लगने लगेगी। जमीन के उन मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में आप सभी दोस्तों को बताएंगे जहां सिर्फ बर्फ का राज है। लोग शदीद सर्दी में कैसे गुजारा करते हैं, अगर इनकी गाड़ियां बंद हो जाएं तो वो दोबारा स्टार्ट नहीं होती। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक दिलचस्प, अजीब लेकिन खूबसूरत नज़ारा कि अगर गर्म खोलते हुए पानी को -29 डिग्री सेंटीग्रेड पर उछाल दिया जाए तो फिर क्या होगा। तो फिर तैयार हो जाएं ठंडे और सर्द इलाकों की सैर करने के लिए। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले आप सभी दोस्तों से एक इल्तिमास ज़रूर करूंगा कि अगर आप में से किसी दोस्त ने अभी तक हमारा चैनल पीपल लाइव सब्सक्राइब ना किया हो तो रेड बटन दबाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि नई आने वाली वीडियोस वक्त के साथ साथ आप तमाम दोस्तों तक पहुंचती रहे और आप मुस्तकबिल में भी हमारी अजीब, दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो से फ़ायदे उठाते रहें। तो ख़वातीनो हज़रात, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और आप दोस्तों से कुछ सवाल करना ज़रूरी समझते हैं कि क्या आप में से कोई ऐसे इलाकों का रुख कर चुका है जहां सिर्फ बर्फ़ का राज हो और पानी गिलास में रखा रखा ही जम जाता हो। क्या कभी आप में से किसी दोस्त ने ऐसी जगह का दौरा किया है जहां सारा साल ही दर्जा हरारत मनफी में रहता है, और क्या कोई ये बता सकता है कि अगर आप -29 डिग्री सेंटीग्रेड में खोलता हुआ पानी फ़ज़ा में उछालेंगे तो क्या होगा। दोस्तों, आप इन तमाम सवालात के जवाब ज़रूर दें और अपने तजुर्बात से दूसरे अहबाब को भी आगाह करें। इसके लिए आप नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और अपना तजुर्बा भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, दुनिया का सर्द तरीन गाँव जहाँ दर्जा हरारत -62 डिग्री पर जा पहुँचा, यहाँ लोग जिंदा कैसे रहते हैं आपको बताते हैं। तफसीलात जानकर ही आपको ठंड लगने लगेगी। तो आप सभी सुनने वालों को बर्फ की दुनिया में खुशामदीद करते हैं। ये है दुनिया की सर्द तरीन इंसानी बस्ती ओमाया कौन, जहां जनवरी के महीने में औसत दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन -62 सेंटीग्रेड की सर्दी भी यहाँ के बासियों के लिए कोई अनहोनी बात नहीं। रूस में साइबेरिया के बर्फसार का ये दूर दराज गाँव दुनिया का सर्द तरीन मकाम है जहाँ इंसान बसते हैं। यहाँ सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत -59 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन मकामी लोगों का कहना है यहाँ कम से कम दर्जा हरारत -67 सेंटीग्रेड तक भी जा चुका है। सामीन, साइबेरियन टाइम्स के मुताबिक इस बार दर्जा हरारत की पैमाइश के लिए ओमाया कौन मार्केट में एक डिजिटल थर्मामीटर लगा दिया गया था, लेकिन जब टेम्परेचर -62 सेंटीग्रेड तक पहुंचा तो ये नाकारा हो गया। इस थर्मामीटर ने काम करना ही छोड़ दिया। इस बस्ती के जफाकश रिहायशियों के कुल तादाद तकरीबन 500 है। 20वीं सदी के आगाज में यहाँ उस वक्त आबादकारी का आगाज हुआ जब मकामी जानवर रेंडियर के चरवाहे यहाँ मौजूद गर्म पानी के एक चश्मे से अपने रेवड़ों को पानी पिलाने के लिए रुकने लगे। इसी चश्मे की निस्बत से इस बस्ती का नाम ओमाया कौन यानी ना जमने वाला पानी है, क्योंकि यहाँ ये चश्मा ही वाहिद चीज है जो सर्दी के मौसम में जमता नहीं, बाकी हर शय मुंजमिद हो जाती है। इस इलाके में सख्त सर्दी के मौसम में घरों के अंदर भी पानी मुंजमिद हो जाता है। आप सभी दोस्तों को ये बात जानकर यकीनन हैरत होगी कि पेन के अंदर स्याही मुंजमिद हो जाती है, ऐनक लगाने वालों के चेहरे पर ऐनक मुंजमिद हो जाती है और बरकी सेल अपनी तवानाई खो देते हैं। यहाँ जिन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं वो इन्हें मुसलसल स्टार्ट रखते हैं, क्योंकि एक बार इंजन बंद हो जाए तो उसे दोबारा स्टार्ट करना मुमकिन ही नहीं रहता। सर्दी में किसी की मौत हो जाए तो इसकी तदफीन भी एक बड़ा मसला बन जाता है। पहले आग का अलाव जलाकर कुछ बर्फ को पिघलाया जाता है, फिर कोयले हटाकर नए सिरे से आग जलाई जाती है और मजीद गहरा गड्ढा बना दिया जाता है। ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि लाश को दफनाने की जगह नहीं बन जाती। यानी इस इलाके में कब्र मट्टी की नहीं बल्कि बर्फ की ही बनाई जाती है। हैरत है कि ऐसी शदीद मुश्किलात के बावजूद यहाँ तकरीबन एक सदी से इंसान आबाद हैं। सर्दी में उनकी जिंदगी बर्फ की तरह मुंजमिद हो जाती है, लेकिन इनकी गर्मी भी हमारी सर्दियों से कहीं ज्यादा सर्द होती है। यकीनन यहाँ के बासी नाकाबिले यकीन हद तक सख्त जान हैं और इसके बावजूद कहीं और जाने का सोचते भी नहीं।
तो दोस्तों अब हम बताने जा रहे हैं कि अगर आप -29 डिग्री सेंटीग्रेड में खोलता हुआ पानी फजा में उछालेंगे तो क्या होगा। साइंस की रूह से गर्म खोलता हुआ पानी ठंडे पानी की निस्बत ज्यादा जल्दी जम जाता है, लिहाजा फजा में जाते ही ये जम जाएगा। हाल ही में इसी से मुताल्लिक किए जाने वाले एक तजर्बे में इसका निहायत दिलचस्प सबूत सामने आया। कनाडा में जहां इस वक्त दर्जा हरारत -29 डिग्री सेंटीग्रेड है, रिकॉर्ड की गई इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स गर्म खोलता हुआ पानी फजा में उछाल रहा है। तो दोस्तों जैसे ही गर्म पानी फजा में गया, इसके बुखारात फौरी तौर पर बर्फानी बादल में तब्दील हो गए जो हवा के साथ उड़ता चला गया। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सरतरीन रिहायशी मकाम आखिर कौन सा है? आपको बताते हैं कि दुनिया का सरतरीन रिहायशी मकाम रूस का एक कस्बा वेमियाकॉन है, जहां दर्जा हरारत -52 तक चला जाता है। सर्दियों में यहां सूरज सिर्फ 3 घंटों के लिए तुलू होता है, यानी यूं कह लीजिए कि दिन सिर्फ 3 घंटे के लिए निकलता है और बाकी 21 घंटे यहां पर रात होती है। दोस्तों कुतुब जनूबी में दर्जा हरारत इस कदर कम है, -92 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी चला जाता है, लेकिन रूस में एक गांव ऐसा है जिसे दुनिया का सबसे सरतरीन कस्बा यानी रिहायशी मकाम करार दिया गया है। ये कस्बा दरियाए इंडिगर के किनारे वाक़ है। इस कस्बे की कुल आबादी 800 अफराद पर मुश्तमिल है। ये मुस्तकिल तौर पर मुंजमिद और सरतरीन इलाका है जो हर वक्त खौफनाक सर्दी की लपेट में रहता है, जिसका दर्जा हरारत -52 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। यहाँ की सर्दी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर किसी इमारत से खोलता हुआ पानी फेंका जाए तो वो जमीन पर गिरने से कबल ही बर्फ में तब्दील हो जाता है। आप अहबाब जानकर ही हैरत में मुब्तिला हो जाएंगे कि इस गांव में साल 1924 में तारीख का कम तरीन दर्जा हरारत -71 तक रिकॉर्ड किया गया था। हैरत अंगेज तौर पर गांव के मकीनों ने अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल लिया है। साल भर बर्फ की चादर ओढ़े इस गांव के मकीनों की खुराक कुतबे हिरन और घोड़े का गोश्त है, जबकि मशरूब के तौर पर घोड़े के दूध का इस्तेमाल आम है। यही वजह है कि ये लोग ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार नहीं होते। पूरे गांव के लिए एक छोटी सी दुकान है जहां रोजमर्रा जरूरियात की चीजें दस्तयाब होती हैं, जबकि रास्ते में एक पेट्रोल पंप भी है जो सयाहों को अगले सफर के लिए तैयार रखता है। दिलचस्प बात ये कि यहाँ के मकीन सारा दिन अपनी गाड़ियां चलाते रहते हैं कि मुबादा एक बार गाड़ी बंद की तो इंजन मुकम्मल तौर पर ही बंद ना हो जाए, क्योंकि सख्त सर्दी के बायस बैटरी डाउन हो जाती है। गांव अब भी जदीद सहूलतों से महरूम है, या यूं कह लें कि गांव के बासियों ने खुद को माहौल के मुताबिक ऐसा ढाल लिया है कि वो अपनी जरूरियात भी अपने माहौल और अपनी मौसम से पूरी करते नजर आते हैं। घरों में कोयला और लकड़ी को जलाकर तवानाई और रोशनी हासिल की जाती है, और गांव के पावर हाउस में लकड़ी या कोयला की कमी दरपेश आ जाए तो गांव 5-5 घंटे के लिए तारीकी में डूब जाता है। वाज़ेह रहे कि गांव में खेती बाड़ी जमीन की कमियाबी और सख्त मौसम के बायस नामुमकिन है, इसलिए पूरे गांव में कतबी हिरन, घोड़े की फरोख्त और आइस फिशिंग ही रोजगार के जराए हैं। गांव में एक स्कूल भी है जो सिर्फ -50 से ज्यादा दर्जा हरारत होने पर ही बंद किया जाता है। यहाँ सर्दियों में जो दिन है वो सिर्फ 3 घंटे तक का होता है, जबकि गर्मियों में 21 घंटे तक का भी हो सकता है। यहाँ जून, जुलाई और अगस्त महीने गर्म तरीन महीने होते हैं। यहाँ दर्जा हरारत कम से कम 20 सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 30 दर्जे हरारत तक पहुँच जाता है। शादी ब्याह की रसूमात हों या खुशी के कई और मौके, यहाँ के मकीन खुश होना ही नहीं भूले। रंगीन और सर्द मौसम में रिवायती रक्स और रसूमात की गर्मी एक अलग ही माहौल पैदा कर देती है। ख़वातीन और हज़रात, सबसे बढ़कर ये कि मौसम की सख्तियों ने यहाँ बरसों से रिहाइश पजीर मकीनों को सख्त जान बना दिया है। मौसमी तगय्युरात ना तो यहाँ के मामूलात ज़िंदगी को रोक पाए हैं और ना ही इस सरजमीन से मकीनों की मोहब्बत को कम कर सके। दोस्तों साथ साथ हम एक और बर्फीले मकाम के बारे में आपको बताना जरूरी समझते हैं। उसका नाम है वर्खोनेस्क। ये मकाम भी रूस ही में वाक़ है। वर्खोनेस्क जुग्राफियाई तौर पर वेमियाकॉन जैसे ही है। दोनों गांव एक जैसी जगह पर वाक़ हैं जिसे रंग डेथ स्टॉलन कहा जाता है। वाकई ये जगह ना तो नाम के एतबार से खुशगवार है और ना ही आबो हवा के लिहाज से। स्टॉलन के दौरे हुकूमत में कैदियों को ये हुक्म दिया गया था कि वो यहाँ 2000 किलोमीटर तवील हाईवे कोलंबिया तामीर करें।
दोस्तों ये कोई आसान काम ना था सर्द तरीन मौसम में, जबकि इन बेचारे कैदियों के जिस्मों पर लिबास भी नाकाफी और बराए नाम होता था। इनसे ये सख्त काम कराया गया और इसके साथ जुल्म और ज्यादती का ये मुजाहरा भी किया गया। उन्हें खाने को बहुत कम खुराक मिलती थी। ये काम कितना मुश्किल और कठिन था, इसका अंदाजा इस तकलीफ दे हकीकत से लगाया जा सकता है कि इस शाहराह की तामीर के दौरान हर मीटर के बाद एक कैदी दम तोड़ता था। गोया इसकी तामीर ने मुतअद्दिद बेगुनाह और मासूम इंसानों की जानें ले ली थीं। वरखुनेक्स के शुमाली कुर्रे में सर्द तरीन और मतनो दर्जा हरारत का रिकॉर्ड है। 1892 में मौसम सरमा के एक और खुशगवार दिन यहाँ का दर्जा हरारत 93.6 तक गिर गया था। ये दरियाए यांत्रा पर आर्कटिक सर्कल के करीब याकतस से 675 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। वाज़ेह रहे कि वरखुनेस की आबादी 2010 की मरदमशुमारी के मुताबिक 1311 नफूस पर मुश्तमिल थी। दोस्तों यहाँ पर एक दरियाई बंदरगाह और एक ऐसा मरकज भी वाक़ है जहाँ रेंडियर परवरी की जाती है। वरखुनेस की औसत आबो हवा खुश्क है, बारिश या बर्फबारी बहुत कम होती है। गोया यहाँ का मौसम ऐसा है कि यहाँ रिहाइश का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद हजरत इंसान यहाँ भी मौजूद हैं और ये बता रहे हैं कि ये ज़मीन इंसानों के लिए ही तो बनाई गई है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के बुलंद तरीन और बर्फानी शदीद बर्फ से ढके हुए वो इलाके जहां इंसान आबाद है और जिनका सुनकर ही आप लोगों को ठंड महसूस होने लगी होगी। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो भी हमारी गुज़श्ता वीडियोस की तरह आप सभी अहबाब को पसंद आई होगी। इजहार पसंदीदगी का बेहतरीन तरीका ये है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, इसके नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, कमेंट्स करें और इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि एक अच्छी बात का शेयर करना भी, दूसरों तक पहुंचाना भी सदका जारिया में शुमार होता है। तो दोस्तों वीडियो को इख्तिताम पजीर होने से कबल एक मरतबा फिर आप सभी दोस्तों से इल्तिमास है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पीपल लाइव सब्सक्राइब ना किया हो तो रेड बटन दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि नई आने वाली वीडियोस मुस्तकबिल में भी आप तमाम दोस्तों तक वक्त पर पहुंचती रहे और आप मुस्तकबिल में हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो से फ़ायदे उठाते रहें। आप तमाम दोस्तों और अहबाब की